हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे। और यस, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? यस, सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी जस्ट मेंशन मेनी अ टाइम्स, मैथ्स इज नथिंग बट द सब्जेक्ट ऑफ अ प्रैक्टिस. यू नीड टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल्स. ओके, मैथ्स पढ़ाई करने से नहीं, यस लिखने से, एग्जाम्पल्स करने से आता है. तो यस, यू नीड प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पल्स, वो करते रहना है. ओके, ठीक है ना? जो हमारा चैप्टर है 10th स्ट्रेट लाइंस, यस उसमें अभी स्लोप्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है. बेसिक लास्ट लेक्चर में सारी चीजें हमने वी हैव डन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द स्लोप्स ऑफ अ लाइन. फर्स्ट उसमें बेसिक स्लोप ऑफ अ लाइन, दैट मीन्स इंक्लिनेशन का 10. इंक्लिनेशन दैट मीन्स अ लाइन, वट एवर एंगल लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मेजर्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो उसका इंक्लिनेशन थीटा कहा जाएगा. अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो उस लाइन का स्लोप m इज इक्वल्स टू tan थीटा. देन वी ऑल्सो लर्न द slope of a line from two given points on a line. यस, अगर लाइन पे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है तो उस लाइन का स्लोप m विल बी द यस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट मींस y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, दैट विल बी द स्लोप m. फिर वही स्लोप का कंसेप्ट इस्तेमाल करके हमने दो कंडीशंस, ओके इनफैक्ट 3 नाउ वी कैन से. एक तो स्लोप के बेसिस पे ही है, दैट इज two lines are parallel or not. Yes, for two lines in terms of slopes, their slopes will be same. अगर दो डिस्टिंक्ट लाइन दी गई है, अगर उसके स्लोप सेम आ रहे तो दोनों लाइन पैरेलल होगी. या तो हमें कहा गया होगा कि गिवन लाइंस आर पैरेलल, तो वी कैन टेक दैट स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस आर सेम. और दूसरा परपेंडिकुलरिटी, दैट मीन्स टू गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर नॉट. अगर तो गिवन लाइंस के स्लोप m1 m2 है, उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है. और इन अदर सेंस, इन अदर वर्ड्स, इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दैट इज m1 इज इक्वल टू -1 अपन m2 और m2 इज इक्वल टू -1 अपन m1. या थर्ड जो मैं यस करता हूँ, जनरली ये चीज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा. तो गिवन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और उससे उल्टा हमें यहाँ पे दिया गया होगा कि दो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो वी कैन जस्ट टेक लाइक दैट कि उनका जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन है वो -1 होगा. और उसके ऊपर से जो चीज हमें मांगी होगी वो कर सकते हैं. एंड थर्ड, स्लोप के रिलेटेड जो चीज है वो दैट इज अ कोलिनियरिटी ऑफ अ पॉइंट्स. कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, दिस 3 पॉइंट्स will be called collinear if all 3 lines on the same line. और किसी भी लाइन पे कोई भी दो पॉइंट का स्लोप, किसी भी दो पॉइंट को लेके जो स्लोप फाइंड करेंगे वो दैट विल बी सेम. इफ ABC on a line, then slope of AB is equals to slope of BC is equals to slope of AC, that we can say, because तीनों में से जो पास होती लाइन एक ही है और वो लाइन सेम इंक्लिनेशन पर आएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो उन सब का स्लोप सेम होना चाहिए. और दूसरा एक जो चीज था वो एंगल बिटवीन टू लाइंस या नॉन परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, नाउ यहाँ पे दो लाइंस जिसके स्लोप m1 m2 है, तो उन दोनों के बीच का एंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्यूट एंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2. यस, उसके ऊपर से हमें जो दो वैल्यूज मिलेगी, ओके, वो स्लोप की होगी. और यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है, एंड ऑलवेज whenever lines intersect, they will make two pairs of vertically opposite angles. एक acute रहेगा, एक जो पेयर होगी वो, और एक पेयर होगी जो वो ऑब्ट्यूज होगी. यस, हम tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू वो एक्यूट के लिए आएगा और नेगेटिव वैल्यू वो ऑब्ट्यूज के लिए आएगा. तो जब हम tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 m2 फाइंड करते हैं, उसके ऊपर से पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो थीटा फाइंड करेंगे वो एक्यूट एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल दो लाइंस के बीच में जो बनेगा दैट विल बी 180 माइनस थीटा, दैट एक्यूट एंगल. ये इतनी चीजें हमने लर्न की है. उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं.
इलस्ट्रेशन के में दिखा के फिर हम एक्सरसाइज 10.1 के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और जस्ट इन सारी चीजों में हमने इनिशियली जो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये सारी चीजें जो आप अगले मीन्स वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस, वो सारी चीज का भी इस्तेमाल होगा। ओके, नाउ लेट मी रीड दिस एग्जांपल हियर। 3 points P, HK, Q x1 y1 and R x2 y2 lies on a line, show that this thing. Okay, now यहाँ पे हमें कहा गया है ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। P के कोऑर्डिनेट HK, Q के x1 y1 और R का x2 y2, they lie on a line, they are like, that means they are collinear points. Okay, collinear points यानी कि we can write slope of PQ is equals to slope of QR is equals to slope of PR, that we can write, because here they have mentioned that these 3 points lie on a line, एक ही लाइन पे, that means they are collinear. So here points P, Q and R are कोलिनियर। सो यस, हमने जस्ट कोलिनियरिटी की जो देखी है कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ will be equals to slope of QR will be equals to slope of PR. Okay, now स्लोप ऑफ PQ यानी कि P और Q पॉइंट में से पास होता हुआ लाइन सेगमेंट, या तो लाइन का स्लोप, यस हमने 2 पॉइंट की जो फॉर्मूला है वो P के कोऑर्डिनेट HK है, Q के x1 y1 है, तो यस इनका स्लोप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट मींस y1 माइनस k, इसका y कोऑर्डिनेट y1 और इसका k है, तो यस ये होगा y1 माइनस k अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सो इट विल बी x1 minus h is equals to slope of QR. So यहाँ पे यस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। सिमिलरली स्लोप ऑफ PR, P और R, तो यस यहाँ पे होगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस k अपन x2 माइनस h। नाउ अब हमें को क्या प्रूव करना है, तो यस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यस वो क्या है यहाँ पे h माइनस k1 k माइनस, यस ये, यस नो प्रॉब्लम, वी कैन दिस, और x1 y1 है ना उनके साथ, तो यस इस टर्म में आ रहा है, तो यस इन फर्स्ट रेशियो का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यस नाउ यहाँ पे हमें h माइनस x1 और k माइनस y1 कहा गया है ना, तो यस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस साइन निकालो, कट हो जाएगी, तो कैन वी राइट k माइनस y1 और यहाँ पे h माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। नाउ नथिंग, जस्ट डू अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यस यहाँ पे k माइनस y1 इंटू x2 minus y1 x1 is equals to h minus x1 into y1 y2 minus y1, जो हमें प्रूव करना है। यस वो चीज आ गई, यस ये टर्म पीछे लिखोगे आगे लिखोगे, इट विल बी द सेम थिंग, यही चीज हमारे पास आ गई जो हमें प्रूव करना था। ओके, जो ये लिनियरिटी के ऊपर थी से, ओके कोलिनियर है। ओके, नाउ उसी बेसिस पे ये सेकंड एग्जांपल है। ओके, और ये आपको फिजिक्स में भी आते रहेंगे। इन फिगर, जैसे यहाँ पे फिगर दे दी गई है, इन फिगर टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज गिवन। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, यस कैपिटल टी, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दैट इज अ टी, यस यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे कितने टाइम में कितना डिस्टेंस हुआ उसके वो यहाँ पे लाइन पे आएंगे। तो ये और लीनियर मोशन बोला है कि यस straight line represents a linearity. Okay, linear motion, that means they are proportional. Okay, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। Okay, so it is like this. Two position of time and distance are recorded as when t is equals to 0, d is equals to 2. T is equals to 0, that means x coordinate is equals to 0,
तब d इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट इज ट्रू। तो यस ये होगा ये पॉइंट y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो यस ये चीज 0 2। यस लेट अस से हम उसको नाम b दे देते, लेट अस से a यहाँ पे नहीं देते, ओके। एंड व्हेन t इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x एक्सिस पे 3 होगा, d इज इक्वल टू 8, यस y एक्सिस पे 8, सो 3 8। यस ये दूसरा पॉइंट ये रिप्रेजेंट किया है, ये चीज दी है हमें। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द स्लोप, फाइंड लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स टाइम के हिसाब से जैसे टाइम स्पेंड होगा उस हिसाब से डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम, ओके। यहाँ पे हमने देखा इस अलग अलग टाइम के लिए हमें अलग अलग डिस्टेंस मिलेगा, एंड दिस इज अ लीनियर मोशन है। तो यस यहाँ पे कोई भी टाइम t के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कोई डिस्टेंस t होगा। तो यस लेट अस से हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट यस पॉइंट p t d, ओके। यस किसी टाइम पे लिए d आ रहा है, तो लेट अस से यहाँ पे कोई पॉइंट p t d on the line, ओके। नाउ वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट a b p कोलिनियर हो गए। यस हमें फाइंड करना है t और d के बीच का रिलेशन, ओके। हियर बिकॉज यस यहाँ पे ये फिगर दी गई है हमें, ये पॉइंट्स a b एंड p are collinear, therefore we can write slope of AB, तो जैसे यहाँ पे दोनों नॉन नंबर्स है तो हमें स्लोप मिल जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PB या BP, नो प्रॉब्लम, और AP you whatever you take answer you will get, slope of AB is equals to slope of AP ले लो, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द सेम आंसर, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। कोई भी दो पॉइंट का स्लोप सेम रहेगा। यहाँ पे स्लोप ऑफ AB यानी B के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मींस A और B के, यस यहाँ पे ये x1 y1 और ये x2 y2 ले लेंगे, तो यस स्लोप ऑफ AB दैट मींस y कोऑर्डिनेट यानी 8 माइनस 2, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज 3 माइनस 0 इज इक्वल टू AP, A और P, y कोऑर्डिनेट यानी कि d माइनस 2 अपन y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस t माइनस 0, सो वी विल गेट हियर 6/3, ओके, एंड हियर d minus 2 upon t, 3 2s are, so we will get 2t is equals to d minus 2. यस हमें डिस्टेंस और टाइम, हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, दैट मींस d को सब्जेक्ट बनाना है, सो इट विल बी d is equals to 2t plus 2, that is d is equals to 2 bracket में t plus 1, it is a law of a motion, that means किस तरह से ये चेंज होगी, you can even verify that thing when you take t is equals to 0, d is equals to 2, ये जो हमारे पास आ गया है, t is equals to 3 लोगे तो यस यहाँ पे 3 plus 1 4 4 2 8, d is equals to 8, yes ये चीज आ गई। so you can find for any time you can find what will be the distance, so इस तरह से ये एग्जांपल करना है, ओके। सिंपल चीज है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स के कंसेप्ट के ऊपर से कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स ऑफ अ लाइन, ओके। सो यस ये इस तरह से एग्जांपल करना है, राइट डाउन दिस एग्जांपल्स, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 10.1। यस स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है, फर्स्ट वन। यस इस तरह के एग्जांपल की थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए, ओके, और जनरली में कई बार इस तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं, ओके। So yes, I am just reading this example. Draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4 5 0 7 5 minus 5 and -4 minus 2. Also find its area. Yes, यहाँ पे
जो वर्टाइसिस रिप्रेजेंट करनी है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, वो तो कर सकेंगे, बट ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, क्वाड्रिलेटरल है, किस तरह का है वो चीज देखेंगे। तो यस, यहाँ पे जस्ट वी विल ड्रॉ यस कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -4 और 5 के बीच में। ओके, तो यस यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। यस, टू द स्क्वायर नहीं ड्रॉ करना है, आपको रफ स्केच ही ड्रॉ करना है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 7 and -5। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। यस, इस तरह से हमें यस ज्यादा नहीं चाहिए, वही ड्रॉ करना है। फर्स्ट -4 5, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, -4 और 5, इट विल बी समवेयर हियर, -4 5 0 7। सो यस 0 7 ये रहा। देन 5 -5 5 -5, it will be somewhere here, 5 -5। okay, then -4 -2, it will be somewhere here। ये सब इनको कनेक्ट करेंगे। ओके फाइन, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। जैसे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। यस, इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, ये तो हो जाएगा। फाइंड इट्स एरिया, एरिया के लिए यस, अब इसके लिए हम सबको नाम दे देते। इट्स लेट ए, इट्स बी, it's C and it's D। okay, fine। now area find करना है तो it's nothing। अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे there will be two triangle। यहाँ पे ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल होगा ADC। इन दोनों का एरिया का सम दैट विल बी द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यस, तीन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, दैट मीन्स ट्राइंगल के 3 वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तो उसके ऊपर से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, वो हमने देखा है। बस वही चीज हमें इस्तेमाल करनी है। तो यस, यहाँ पे वी कैन राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। ओके, नाउ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल वो बड़ी थोड़ा कैलकुलेशन होगा, तो हम दोनों को इंडिपेंडेंट फाइंड कर रहे हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मोड। अगर ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो उसका एरिया 1/2 मोड ऑफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। यस, तो यहाँ पे यस x1 y1 x2 y2 x3 y3, यस ये ऑर्डर मेंटेन करते हुए जाना है। 1/2 x1 यानी कि ये होगा -4 y2 minus y3, that means 7 minus 5, 7 minus 5, then x2 यानी कि ये 0 plus 0 y3 that is a -5 minus y1, so -5 plus x3 C का plus 5 y1 minus y2 5 minus 7। ओके, यस ये होगा 12, ये होगा -48
ये तो 0 होगा, ओके, माइनस 10, so it will be 1/2 modulus of minus 58, so it will be, yes, modulus positive value क्योंकि area always positive, so it will be 29 square units, okay. Or similarly, area of triangle ADC, यहाँ पे ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, yes, ये ले लो, because x1 y1 x2 y2 x3 these are the notations only, accordingly हमें यहाँ पे वो सेट करना रहता है. x1 that is यहाँ पे है -4, yes, -2 minus -5, -2 minus -5, then -4 x2, okay, -5 -5, okay, then x3 that is a 5, y1 that is 5 minus -2, 5 minus -2, okay, 1/2, 3 minus 12 होगा ये, प्लस 5 minus 2, 3 3 4 -12, ये होगा प्लस 100, सॉरी 40, मैंने 5 राइजा किया, यस, -10 प्लस 40, ओके. यहाँ पे 7 5 35, it will be 1/2 minus 12, so it will be 23 and 63, okay. Yes, that is nothing but 63/2. Therefore, area of quadrilateral ABCD इन दोनों का सम, that is 29 plus 63/2, so 58, और यस, यहाँ पे you can write square units, okay, 58 plus 63/2, 123, 21/2 square units, okay. 121/2 लिखो, या तो आप इसका जो रियल आंसर है 60.5 स्क्वायर यूनिट्स है, नो प्रॉब्लम, इट विल बी द आंसर, ओके. सो यस, इस तरह से ये एग्जांपल करना है जो हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उन चीजों का ही इस्तेमाल है. तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ओके. सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, हम ऐसा ही दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल लिखा है, रीड द एग्जांपल्स केयरफुली. यहाँ पे ये चीज है, एग्जांपल में क्या चीज दिया है उन चीजों का आपको ध्यान देना है, ओके. हियर द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, उनके साइड का मेजर 2a है, लाइज अलोंग द y एक्सिस such that the midpoint of the base is at the origin, okay. यहाँ पे जो बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसका जो बेस है वो बेस along y axis with its midpoint at the origin, okay. Find vertices of the triangle. ट्राइंगल के वर्टाइसिस क्या क्या है वो हमें, यस, ट्राइंगल के 3 वर्टाइसिस रहते हैं, वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है. तो यस, यहाँ पे जो चीज है उसका हम रफ स्केच ड्रॉ करना है, ओके. यस, यहाँ पे इट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें कहा गया है, बिकॉज अलोंग वाई एक्सिस वो चीज बोला है, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. नाउ हियर इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a, बेस ऑफ इट्स लाइज अलोंग द y एक्सिस, दैट इज y अलोंग पे उसका बेस है, ओके. सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन. यस, यहाँ पे जो बेस है उसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स लेट अस से यहाँ पे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका बेस और ये
ओरिजिन। तो यस यहाँ पे ये बेस होगा, तो ऑब्वियसली ये दो पॉइंट्स, दो वर्टाइसिस हो जाएंगे ट्रायंगल के। तो थर्ड वर्टाइसिस, तो यस यहाँ पे ये बेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी एंगल से किसी एक वर्टाइसिस के इनके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट यस साइड। यहाँ पे हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ ध्यान रखनी पड़ी होगी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, लेट अस से ABC, तो यस ये BC विल बी द बेस होगा। अगर इसका मिड पॉइंट M है BC का, अगर मैं M को कनेक्ट करूंगा तो इट विल बी एट अ राइट एंगल। ओके, लाइकवाइज सबके लिए होगा, इसका N होगा, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इट विल बी राइट एंगल, और सिमिलरली यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये चीज है। ओके, और यस सो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, बेस दे दिया है, तो यस ये लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर है, तो उसका जो थर्ड वर्टाइसिस है वो यहाँ पे हो सकता है, एक्स एक्सिस पे ही हो सकता है, और कोई पॉसिबल नहीं बन सकता है। ठीक है, बिकॉज ये राइट एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ये मिड पॉइंट है बेस का, तो यस जो उसका थर्ड वर्टाइसिस है वो यस आइदर यहाँ पे होगा, तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, और इस साइड पे भी हो सकता है, तो ये भी, तो ऐसे दो ट्रायंगल बन सकते हैं। ओके ना, अब हमें जो जो चीज दी गई है, ये जो इक्वेटर ट्रायंगल है जिसकी साइड है 2A, तो यस हम जस्ट नाम्स दे दें इसको, पॉइंट्स के नेम, दैट इट बी A, ये B, ये C और D, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यस यहाँ पे जो चीज है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स 2A, तो यस ये AC 2A होगा, BC भी 2A होगा, और ये AB है वो भी 2A होगा। नाउ ये AB 2A है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यस ये डिस्टेंस A होगा और ये डिस्टेंस भी A होगा। नाउ A पॉइंट A डिस्टेंस पे है और Y एक्सिस पे है, A डिस्टेंस पे है और Y एक्सिस से, तो यस A के कोऑर्डिनेट 0A होंगे, बिकॉज इट इज अलोंग पॉजिटिव Y डायरेक्शन। ओके, इसकी लेंथ 2A दी है, ये ओरिजिन मिड पॉइंट बोला गया है, तो यस ये डिस्टेंस A और ये भी डिस्टेंस A, ये एक्स एक्सिस के अबोव है, अलोंग पॉजिटिव Y डायरेक्शन है, और ये पॉइंट A वो Y एक्सिस पे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये डिस्टेंस 0 है। सिमिलरली B 0 माइनस है, ओके, बिकॉज वो एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव Y एक्सिस के डायरेक्शन में A डिस्टेंस पे है Y एक्सिस का पॉइंट, तो 0 माइनस है। तो यस यहाँ पे क्योंकि साइड्स इस A के टर्म में दिए होने, तो वर्टाइसिस A के फॉर्म में आएंगे, तो ये दो वर्टाइसिस मिल गए, 0A और 0 माइनस है। अब हमें ये दो वर्टाइसिस फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, तो यस यहाँ पे आप सिंपली फ्रॉम फिगर let vertices of CB, ये C कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक उसका Y कोऑर्डिनेट 0, तो लेट फ्रॉम फिगर लेट वर्टिसेस ऑफ CB x0। अब हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या होगा। ओके ना, यहाँ पे A और B के वर्टिसेस मिल गए हैं और AC इज इक्वल टू 2A होगा। सो नाउ AC इज इक्वल टू 2A। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर से, ये C के कोऑर्डिनेट हमने x0 ले लिए, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि A और C के बीच का डिस्टेंस, दैट मींस उसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, दैट विल बी द डिस्टेंस AC, और स्क्वायर कर देंगे AC स्क्वायर, तो यस वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड AC स्क्वायर इज व्हाट, नथिंग x माइनस 0 और स्क्वायर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस 0 माइनस A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर
distance formula. Square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. ओके, मैंने स्क्वायर ले लिया है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा. सो इस तरह से यस अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, ये x स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर. Therefore x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. यस x की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3a. So what is this of a triangle? Yes, 0a, 0 minus a and root इस तरफ होगा तो root 3a x की वैल्यू 0 और ये दो और just d, that means it will be yes ये x0 तो ये माइनस x0 होगा. ओके, और ये प्लस और माइनस ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे और नेगेटिव वैल्यू इसकी यहाँ पे आएगा. ओके, सो जस्ट लास्ट में आप लिख सकते हो therefore vertices of a triangle are 0a, 0 minus a and root 3a 0 और minus root 3a 0 और प्लस और माइनस रूट 3a 0 आप साथ में लिख सकते हो. दोनों में से कोई भी एक वैल्यू वो थर्ड वर्टाइसिस होगा. ओके, ये दो थर्ड वर्टाइसिस डी या तो ए दो थर्ड वर्टाइसिस सी, ये हो सकता है. सो इस तरह से ये एग्जांपल करनी है और कुछ नहीं है. बट बेसिकली यहाँ पे अभी तक हमने जो लाइंस में पढ़ा वो चीज आई ही नहीं. जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ गए वो कंसेप्ट ही आ रहे हैं. बेसिकली ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह ही आ रही है. यस, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में और भी बहुत सारी चीजें, दैट इज सेंट्रोइड्स, ortho centers, circumcenters. Okay, all these are different centers. Okay, inner center, all these are there. That I will just explain you by just taking classes of J-double. उसमें ये सारी चीजें हमें कवर करनी है. ओके, बिकॉज अभी वो चीज लूंगा तो मैं पूरा साइडलाइन हो जाऊंगा. जो फिर मेन स्टडीज है बुक्स की वो रह जाएगी. इट रिक्वायर्स लिटिल बिट एक्स्ट्रा वो चीजें हैं. वो हम जब J-double का ये चैप्टर लूंगा तब मैं उसमें ये सारी चीजें ऐड करके दिखाऊंगी कि वो चीजें अब किस तरह, और उन सारी चीजों में जो बेसिकली लाइंस हम पढ़ लेंगे ना फिर उसका इस्तेमाल करके इजीली वो चीज फाइंड कर पाएंगे. ठीक है, सो दैट विल बी टेकन आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो राइट नाउ राइट डाउन दिस एग्जांपल, वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. ये स्टूडेंट यहाँ पे 10.1 का थर्ड एग्जांपल लिया है. सिंपल चीजें है और एक एक चीज में आपको जस्ट पेशेंटली दिखा रहा हूँ. चीजें छोटी है बट इसके जो कंसेप्ट है वो समझना जरूरी है. यस, मजा आएगी क्या है कि नहीं. बहुत इजी चीजें हैं बट इसमें जो जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, आंसर जो लिखते हैं वो समझना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे इन जनरल वे में जो आंसर लिखा जाएगा सो वो किस तरह से लिखा जाता है वो हमको समझना चाहिए. सो जस्ट आई एम रीडिंग द एग्जांपल. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 एंड q x2 y2. यहाँ पे p और q दो पॉइंट्स दिए हैं. व्हेन फर्स्ट PQ is parallel to y axis and PQ is parallel to x axis. यहाँ पे दो कंडीशन है. यस, P और Q ऐसे पॉइंट्स है तो यस उसमें से ड्रॉ किया हुआ जो लाइन है वो दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस है. तब P और Q के बीच के डिस्टेंस क्या होगा, और PQ ऐसे पॉइंट्स है कि उनमें से पास होती लाइन वो x एक्सिस को पैरेलल है तो तब PQ डिस्टेंस क्या होगा. ये चीज हमें समझना है. ठीक है, यस फर्स्ट यहाँ पे जो है वो PQ is parallel to y axis. तो यस यहाँ पे P और Q ऐसे पॉइंट्स है तो यस उसमें से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टू y axis इस तरह से होगी. इस तरह से दो पॉइंट्स है P x1 y1 और Q x2 y2. जो सिचुएशन दी है हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है PQ. व्हाट विल इट बी. यस, यहाँ पे ये चीज समझनी है तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से यस उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर उसका सम करके जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो PQ के बीच का डिस्टेंस. बट यहाँ पे देखेंगे तो P का x1 P से मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यस बिकॉज इट इज पैरेलल टू y एक्सिस तो ये परपेंडिकुलर है x एक्सिस को तो यस ये x1 होगा. और सिमिलरली Q से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये भी x2. दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 होगा. जस्ट बी इज केयरफुल. यहाँ पे P और Q
दोनों पॉइंट्स पे से मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो एक्स एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ओरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस, देयर विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो x1 ये होगा, सिमिलरली यहां से भी परपेंडिकुलर, तो x2 भी ये होगा, दैट मींस x1 इज इक्वल टू x2 होगा। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे आप ड्रॉ करोगे ना, तो यस इट विल बी, ये y2 है तो यस ये y2 होगा, और यस ये y1 है तो यस ये y1। ओके, सो इट इज लाइक दिस। ओके, यस, व्हेन PQ is parallel to y-axis, then x1 is equals to x2। दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम, या किसी भी लाइन का अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है या तो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। ये चीज भी आप इसके ऊपर से इंटरफेयर कर सकते हो। ओके, सो नाउ PQ इज इक्वल टू कैसे, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट मींस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट मींस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट मींस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बट हियर this line is parallel to y-axis, so x1 is equals to x2, so yes, x1 minus x1 whole square plus y1 minus y2 whole square. So here PQ is equals to square root of 0 plus y1 minus y2 whole square is square root of y1 minus y2 whole square. Now यहाँ पे स्क्वायर रूट, दैट मीन्स y1 माइनस y2 नहीं लिखना है, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग कि y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे तो इन जनरल x1 y1 x2 y2 दिया है। इस विच वन इज, ये तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अगर p को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, q को यहाँ पे, तो y2 माइनस y1 दैट विल बी द डिस्टेंस। और यहाँ पे जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है उसमें y1 माइनस y2, बट वी आर नॉट नोइंग एक्चुअली द लोकेशन ऑफ दिस टू पॉइंट्स, x1 क्या है y1 क्या है, दैट वी आर नॉट नोइंग। ये इन जनरल वे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हम मॉड्यूलस में लिखेंगे, y1 माइनस y2, दैट मीन्स जो बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्सट्रैक्ट करके जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो मॉड्यूलस, यानी कि अगर नेगेटिव हो तो यस मॉड्यूलस में से हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो ये चीज हुई। और सिमिलरली आप सेकंड केस में हमें बोला गया है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो यस, तो यहाँ पे इस केस में लेट ये P x1 y1 और यस Q x2 y2 0 xy। यस, अब PQ का डिस्टेंस, यस यहाँ पे देखेंगे तो यस व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो यस P से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और Q से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। यस दोनों में सेम पॉइंट आ रहा है, दैट मीन्स P और Q के जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम होंगे। तो यस अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो उस लाइन पे जो पॉइंट्स है उनके y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट सेम वैल्यू रहेंगे। ओके, और यस यहाँ से x एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो यस ये होगा x1, और यस यहाँ से ये ड्रॉ करोगे तो ये x2। यस इस तरह से आपको मिलेगी वैल्यू। ओके, सो यस PQ इस तरफ है, इस तरफ भी आ सकता है, दोनों इस तरफ भी आ सकते हैं, एनीवेयर इट मे बी। ओके, बट इट विल बी x1 x2 डिफरेंट होगा। सो यस नाउ व्हेन PQ is parallel to x-axis, then y1 is equals to y2, दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, therefore PQ is equals to, yes यही चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला, that means x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। यहाँ पे y1 is equals to y2 है, तो ये सिर्फ मुझे मिलेगा x1 minus x2 whole square plus 0, और यस मॉड्यूलस ऑफ x1 minus x2
ना यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग मैंने क्यों मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लिखा, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ विच वन इज लार्जर, और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो यस यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट वी विल हैव टू कंसीडर। सो यस यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें ये जो रहती है ना, क्योंकि जो पैरामीटर है यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। यस, ये सारी चीजें हमें, जैसे कि एरिया ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव, इसीलिए हमने एरिया में मॉडुलस साइन ली थी। ओके, सो यस ये चीजें रहती है, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना रहता है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे एक चीज ये ध्यान भी रखिए कि एनी लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस लाइन का किसी भी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक यही रहेगी, ये सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट सेम वैल्यू रहेंगे। और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस लाइन के किसी भी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक ये रहेगी कि किसी भी टू डिफरेंट पॉइंट्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। ओके, यस ये चीजें हमें ध्यान रखते हैं, वो जाना है। और आगे इसके ऊपर से हमें कुछ इक्वेशंस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये सारी चीजें इक्वेशन बनाने हैं, वो वहां पे ये चीज हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स। आगे और एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक 4th वन वाला एग्जांपल लिया है। यस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू एग्जांपल्स केयरफुली रीड करने हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। हमें एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो पॉइंट 7, 6 से और पॉइंट 3, 4 से, दोनों से वो इक्विडिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे ना ये जब तक इस तरह से स्ट्रेट अवे दे दिए तो आप जस्ट गिव द नेम्स टू द पॉइंट्स। ओके, तो वो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये दो पॉइंट, इन दोनों को मैं नाम दे देता हूं ए और बी। लेट गिवन पॉइंट्स बी, लेट, ये बहुत इजी चीजें हो जाएगी। लेट गिवन पॉइंट्स बी ए 7, 6 एंड बी 3, 4। नाउ इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, नाउ बी केयरफुल, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बोला है, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। सो यस यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस। दैट मींस यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो उसका ऑलरेडी आ ही गया है, हमें सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है। ओके, सो यस लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, इसको भी नाम मैंने P दे दिया, P x0। यहाँ पे यस ये y कोऑर्डिनेट 0 लिखने का रीजन, जो पॉइंट कहा गया है वो पॉइंट x एक्सिस पे है, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका ऑलवेज y कोऑर्डिनेट विल बी 0। सो यस ये चीज आ गई। नाउ हमें अब क्या कहा गया है, या इन दोनों से इक्विडिस्टेंस। ओके, नाउ इन ए और बी से इक्विडिस्टेंस पे ये पॉइंट है। नाउ AP is equals to BP, can we write like these things? Okay, A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस सेम, वो कंडीशन हमें दी है। और यस यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दो, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। आपके जो स्क्वायर रूट आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में वो निकल जाएंगे। AP स्क्वायर यानी कि इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, सो इट विल बी, यस दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो, लेकिन वो ऑर्डर मेंटेन करना है, x माइनस 7 होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। ये सेम में यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। यस अब एक्सपांड कर देना है, ये x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट्स 36 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16, x स्क्वायर कट हो गया। नाउ यहाँ पे ये चीज एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 14x प्लस
49 plus 36, so it will be 85. Is equals to right hand side पे minus 6x plus 9 plus 16, that is a 25. Yes, x वाला टर्म एक तरफ सो राइट हैंड जैसे बड़ा है इस तरफ लेके जाऊंगा तो 14x minus 60x, यहाँ पे 85 minus 25, I will have 8x is equals to 60, so x is equals to 60 by 8, 4 2s are 4, sorry 4 2s are 4 15s are, so x is equals to 15 by 2. Okay, therefore the point on x-axis equidistance from points 7 6 and 3 4 is 15 by 2 and 0. ओके, ये y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, x की वैल्यू में फाइंड करनी थी. सो यस, इस तरह से ये एग्जांपल हमें करने हैं. ओके, सो यस, यहाँ पे मैं जो जो चीजें दी होगी यहाँ पे जो केयरफुली एग्जांपल रीड करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे यही मास्टर जी हमें करनी है. हमें इसके ऊपर ही कमांड पाना है. एग्जाम्पल यू शुड रीड केयरफुली, और उसमें कई सारी चीजें आपको इनडायरेक्टली मिल भी जाएगी. जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिकली मिल ही गया, तो वो हमें कंसिडर करना रहेगा. दिस आर स्मॉल स्मॉल चीज. यस, मैं आपको ये सारी चीज को आई वांट टू पॉइंट आउट ऑल दिस थिंग्स. यस, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ओवर दिस थिंग्स. तो इस एग्जांपल में ये सारी चीजें देख के हमें आगे बढ़ना है. तो कुछ चीजें हमें मिल जाती है, बाकी का जो गिवन कंडीशन से अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, अभी तक के जितने भी एग्जांपल हमने एक्सरसाइज में किए, तो जो प्रीवियस ईयर्स में हम पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे ही है. नया अभी तक कुछ आया नहीं. दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टिल मैं अभी भी एक्सरसाइज 10.1 में से आपको अभी भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू शो यू सम एग्जांपल्स. फिर मैं यस, इन केस इसमें से होमवर्क नहीं निकल रहा है, आई विल सेंड यू practice questions of exercise 10.1. वो आपके हिसाब से आप करना. But first I will show them some example, then I will just proceed with this those practice examples. Okay, तो आज मैंने जो examples करवाया है वो आप खुद भी करने का ट्राई कीजिए. Yes, और समझने का, try to understand all these examples. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर एग्जाम्पल्स फोर्थ के फर्दर में लेंगे. फिर आई ट्राई टू सेट अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस थिंग्स. ओके, सो आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश करता हूं. लेकिन बट जस्ट जो मैं करवा रहा हूं, तो यस, यू नीड नॉट राइट एक बार मैंने लिख दिया यहां से, वो नहीं, खुद भी करने का ट्राई कीजिए. इट विल बी बेटर. ओके, दैट्स इट.